अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर आजकल एक आम सी बीमारी बन गई है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या फिर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बुनियादी इल्म होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ब्लड प्रेशर की मैक्सिमम लिमिट को जानने से पहले हम इसके बारे में बुनियादी चीज़ें सीखते हैं। हमारे जिस्म में खून के बहाव को रेगुलर रखने के लिए हमारे दिल को खून पंप करना पड़ता है। इससे वो खून पर फोर्स लगाता है और ये फोर्स खून की नालियों पर प्रेशर लगाती है। इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस आले से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो इसकी दो वैल्यूज़ देता है। मिसाल के तौर पर 120/80 mmHg एक इंसान का आइडियल ब्लड प्रेशर होता है। इसकी जो पहली वैल्यू होती है इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर की वो वैल्यू होती है जब हमारा दिल धड़कता है। इसकी दूसरी वैल्यू को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो हार्ट बीट्स के दरमियान ब्लड प्रेशर की वैल्यू को ज़ाहिर करता है। अब हम ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 90 से 120 होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 60 से 80 होती है। दूसरी कैटेगरी को हम प्री हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से 140 के दरमियान होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 से 90 के दरमियान होती है। तीसरी कैटेगरी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 140 से 180 होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 90 से 100 के दरमियान होती है। आखिरी कैटेगरी को हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 180 से बढ़ जाए या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 100 से बढ़ जाए तो इस मरीज़ को फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर उसे फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती तो उस इंसान को हार्ट अटैक या फिर किडनी फेलियर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी फ़ौरन मौत वाक़या हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि हमें इस तरह की सूरत हाल से बचाए रखे। आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।